हेलो दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता होगा। उनसे जुड़े कुछ रोचक और प्रेरक किस्से लेकर आया हूँ आपके समक्ष। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए पूरी जानकारी विस्तार से सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने देश और विदेश में वेदांत और सच्चे मार्ग का प्रसार किया। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। आओ जानते हैं उनके संबंध में 5 रोचक किस्से। पहला किस्सा है, बंदरों ने सिखाया सबक। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर से लौट रहे थे। तभी रास्ते में बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी के हाथ में प्रसाद थी, जिसे बंदरों छीनने का प्रयास किया। स्वामी जी बंदरों द्वारा इस तरह से अचानक घेरे जाने और झपटा मारने के कारण भयभीत होकर भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग सन्यासी ने हंसते हुए विवेकानंद से कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। तुम जितना भागोगे वे तुम्हें उतना भगाएंगे। सन्यासी की बात मानकर वह फौरन पलटे और बंदरों की तरफ दृढ़ता से बढ़ने लगे। ये देखकर बंदर भयभीत होकर सभी एक एक कर वहां से भागने लगे। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली। अगर तुम किसी चीज से डर गए हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। शारदा मणि मुखोपाध्याय ने सिखाया सबक। स्वामी जी को शिकागो जाना था। श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि मुखोपाध्याय से वे विदेश जाने की इजाज़त मांगने के लिए गए। कहते हैं कि उस समय शारदा मणि किचन में कुछ कार्य कर रही थीं। विवेकानंद ने उनके समक्ष उपस्थित होकर कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, आपसे इसकी इजाज़त लेने आया हूँ। माता ने कहा, यदि मैं इजाज़त नहीं दूंगी तो क्या तुम नहीं जाओगे? ये सुनकर विवेकानंद कुछ नहीं बोले। तब शारदा मणि ने इशारे से कहा कि अच्छा, एक काम करो, वो सामने चाकू रखा है, जरा मुझे दे दो, सब्जी काटना है। विवेकानंद ने चाकू उठाया और उन्हें दे दिया। तभी माता ने कहा कि तुमने मेरा ये काम किया है, इसलिए तुम विदेश जा सकते हो। विवेकानंद को कुछ समझ में नहीं आया। तब माता ने कहा, यदि तुम चाकू को उसकी नोक के बजाय उसके दूसरे हिस्से से उठाकर देते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने उसकी नोक पकड़ी और फिर मुझे दिया। मैं समझती हूँ कि तुम मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा नहीं करोगे, इसलिए तुम जा सकते हो। दूसरों को दी सीख। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और कहने लगा कि वेदांत के बारे में समझ गया हूँ, लेकिन इस देश में माँ को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है, ये आज तक समझ में नहीं आया। इस पर स्वामी जी हंस दिए और कहने लगे कि एक काम करो, इसका जवाब मैं तुम्हें 24 घंटे के बाद दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि एक 5 किलो का पत्थर अपने अपने पेट पर तब तक के लिए बांध कर रखना होगा। युवक ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बांधे लेता हूँ। स्वामी जी ने उसके पेट पर पत्थर बंधवा दिया। वह युवक पत्थर बांधकर बाहर चला गया। कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि वह थक हार कर स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर का बोझ ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता हूं। तब स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर बंधे इस पत्थर का बोझ तुम घंटे भर भी सहन नहीं कर पाए। सोचो, एक माँ अपने पेट में पलने वाले बच्चे को पूरे 9 महीने तक ढोती है और घर का सारा काम भी करती है। युग स्वामी जी की बात समझ गया था। संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई और नहीं है।
महिलाओं के सम्मान की सीख। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर स्वामी जी थोड़ा अचंभित हो गए और कहने लगे कि मैं तो सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, और तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। इस पर स्वामी जी ने तपाक से उस विदेशी महिला से विनम्रता पूर्वक कहा कि ठीक है, आज से आपका मैं पुत्र हूँ और आप मेरी माँ। अब आपको मेरे जैसा ही एक बेटा मिल गया। इतना सुनते ही महिला स्वामी जी के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। स्वामी जी कहते थे कि एक सच्चा पुरुष वह है जो हर महिला के लिए अपने अंदर मातृत्व की भावना को जगाएं और महिलाओं का सम्मान करें। एक वेश्या से मिली स्वामी जी को सीख। जयपुर के राजा श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ पधारे तो राजा ने उनके स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया। साथ ही वेश्याओं को भी बुलाया। वेश्याओं को बुलाते वक्त राजा को ये ध्यान नहीं रहा कि मैं जिसके स्वागत के लिए इन्हें बुला रहा हूँ वह तो सन्यासी है। राजा ये सोच नहीं पाया कि वेश्याओं के जरिए एक सन्यासी का स्वागत करना ठीक नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद दरबार में पधारे तो वे वेश्याओं को देखकर भयभीत होकर एक कमरे में चले गए और अपना कमरा अंदर से बंद कर दिया। कहते हैं कि विवेकानंद उस वक्त अपरिपक्व थे। वे अभी पूरे सन्यासी नहीं बने थे। वे अपनी काम वासना और हर चीज दबा रहे थे। जब महाराजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने विवेकानंद से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने वैश्या को इसके पैसे दे दिए हैं और वह देश की सबसे बड़ी वैश्या है। यदि इस वैश्या को ऐसे चले जाने को कहेंगे तो उनका अपमान होगा। आप कृपया करके बाहर आएं। विवेकानंद कमरे से बाहर आने में डर रहे थे। कहते हैं कि वैश्या को इसकी खबर हो गई थी। इसके चलते इतने में वैश्या ने गीत गाना शुरू किया जो एक सन्यासी भाव का गीत था। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं तो भी तुम तो जरा ज्यादा करुणामय हो सकते थे। मैं राह की धूल सही, ये मालूम मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, एक पापी हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम? विवेकानंद ने अपने कमरे में इस गीत को सुना। वैश्या रोते हुए गा रही थी। उन्होंने उसकी स्थिति का अनुभव किया और सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। विवेकानंद से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। विवेकानंद एक वैश्या से पराजित हो गए। वो बाहर आकर बैठ गए। उनकी आंखों में से भी आंसू बह रहे थे। कहते हैं कि फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है मुझे। डरा हुआ था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भी भीतर, इसलिए डर गया मैं, किंतु उस महिला ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं इस महिला के साथ भी रह सकता था और कोई डर नहीं होता। इससे उन्हें ये सीख मिली कि एक सन्यासी को साक्षी भाव में या तटस्थ रहकर मन को दृढ़ बनाना चाहिए। साक्षी तब से ही ज्ञान मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।